नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल केजरीवाल की बौखलाहट पर सुलगाएंगे। मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की फजीहत कैसे हुई वो बताएंगे। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे को खींचकर अपनी जग हंसाई करवाने में लगे हुए हैं। पहले तो मामले में गुजरात हाईकोर्ट की ओर से 25,000 का जुर्माना लगने के बाद केजरीवाल सदमे में थे। उसके बाद जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा किया तो सुनवाई के लिए दिल्ली सीएम और उनके भोंपू संजय सिंह अहमदाबाद की अदालत में पेश नहीं हुए और फिर से केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए, जहां उन्होंने मोदी डिग्री मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन डाली है और 25,000 के जुर्माने का भी विरोध किया है। केजरीवाल के इस नए तमाशे पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। पीएम मोदी की डिग्री पर क्यों मचा है बवाल? केजरीवाल क्यों कर रहे हैं पीएम की डिग्री की मांग? दिल्ली सीएम ने गुजरात हाईकोर्ट में क्यों डाली रिव्यू पिटीशन? केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या कहा? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि केजरीवाल लगातार पीएम मोदी की डिग्री को लेकर तमाशा कर रहे हैं। हाईकोर्ट से 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ केजरीवाल को जो लताड़ पड़ी थी, उससे वो कैसे बौखलाए थे ये आप जानते ही हैं। लेकिन इन दिनों जो घमासान केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली में छिड़ा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी केवल ड्रामा और झूठ फैलाने का मौका ढूंढ रही है। इस मामले में एक बार मुंह की खाने के बाद केजरीवाल फिर से हाई कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात हाई कोर्ट की ओर से 31 मार्च को सुनाए गए फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन डाली है, क्योंकि केजरीवाल के बवाल के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें डिग्री शेयर करने के लिए कहा गया था। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अब केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर समीक्षा याचिका तो डाली ही है, साथ ही 25,000 के जुर्माने का भी विरोध किया है। लेकिन सवाल है कि अब केजरीवाल ने इतने दिनों बाद ये रिव्यू पिटीशन क्यों डाली है? दरअसल पीएम मोदी की डिग्री मामले में बेइज्जती का तमाचा खाकर पूरी आम आदमी पार्टी का मुंह बंद हो गया था, जिसके बाद केजरीवाल समेत उनके तमाम नेताओं ने इस पर बिलबिलाना शुरू कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पीएम मोदी की डिग्री की मांग उठानी शुरू की थी। 2016 में केजरीवाल ने सीआईसी की ओर से पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। केजरीवाल ने तब सीआईसी के सामने अपनी बेतुकी मांग को लेकर तर्क दिया था कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। फिर सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की एमए डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी मुहैया कराने को कहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद अदालत ने सीआईसी के आदेश को रद्द करते हुए केजरीवाल पर कोर्ट का समय खराब करने को लेकर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने बौखलाना शुरू कर दिया और ट्वीट कर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। केजरीवाल ने तब ट्वीट किया, क्या देश को जानने का हक नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया गया। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। कोर्ट ने केजरीवाल पर अदालत का वक्त जाया करने को लेकर जुर्माना लगाया, लेकिन केजरीवाल ने इस पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि अदालत ने उन पर मोदी की डिग्री की मांग को लेकर यह जुर्माना लगाया। लगातार वो गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर अनाप शनाप बोलते गए, तो फिर यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का केस कर दिया। अब इस मामले में पहले तो जब केजरीवाल और संजय सिंह को समन भेजा गया तो वो पेश नहीं हुए और चालाकी दिखाते हुए सुनवाई से एक दिन पहले अपने वकील से ये कहलवा दिया कि उन्हें इस मामले में कोई लीगल नोटिस नहीं मिला। हालांकि केजरीवाल और संजय सिंह की पेशी को लेकर सभी मीडिया चैनल्स पर खबरें चलाई गई थी, लेकिन वो पेश नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट ने दोबारा उन्हें समन भेजा और 7 जून को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान फिर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और जरूरी होने तक खुद के पेश ना होने को लेकर छूट दिए जाने की अर्जी लगाई।
अब इस मामले में सुनवाई 13 जुलाई को होगी। हालांकि केजरीवाल ये ड्रामा करते हुए अब गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए और इस बार तो जो तमाशा केजरीवाल ने हाईकोर्ट में किया है उससे तो उनकी और भी ज्यादा फजीहत होने लगी है। आपको जान के हैरानी होगी कि हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालकर केजरीवाल ने क्या तर्क पेश किया है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है, कोर्ट में यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पीएम मोदी की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन हमें वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं मिली। वहां सिर्फ ऑफिस रजिस्टर की कॉपी उपलब्ध है जो डिग्री से अलग होती है। अब आप सोचिए कि ये एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनके पास इतना समय है कि ये पीएम की डिग्री की जांच पड़ताल के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खंगाल रहे हैं। आगे केजरीवाल ने उनके ऊपर लगाए गए 25,000 रुपए के जुर्माने का भी विरोध किया। इसे लेकर उन्होंने याचिका में कहा, मैंने डिग्री की जानकारी लेने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। मैंने सीआईसी के लेटर के जवाब में सिर्फ एक लेटर लिखा था। इस पर सीआईसी ने संज्ञान लेते हुए डिग्री की डिटेल्स देने का आदेश दिया था। सवाल तो यही है कि आप पीएम मोदी की डिग्री की मांग कर क्यों रहे हैं? पीएम मोदी की डिग्री जिसे बार बार केजरीवाल के सामने दिखाया जा चुका है, उसे वो फर्जी बता देते हैं और फिर भी तमाशा कर पीएम का क्वालिफिकेशन जानने के लिए कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच जाते हैं, केवल इसीलिए कि कोई सार्वजनिक पद पर है। केजरीवाल पीएम के सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि लोकतंत्र में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद पर आसीन व्यक्ति डॉक्टर है या अनपढ़, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने या विधायक या फिर सांसद बनने के लिए किसी भी डिग्री की कभी मांग की ही नहीं गई है। दूसरी बात, पीएम मोदी की डिग्री पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, लेकिन डिग्री के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को खुलासा करने के लिए आरटीआई के तहत जानकारी देने की कोई बाध्यता नहीं है। डिग्री पीएम मोदी का पर्सनल डॉक्यूमेंट है जिसे दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी बाध्य नहीं है, खासकर तब जब ये कोई जनहित का मामला ना हो। ऐसे में किसी भी अनुचित मांग को पूरा करने के लिए कोई सूचना नहीं दी जा सकती है, जिसका मतलब साफ है कि केजरीवाल की ओर से मांगी गई जानकारी का प्रधानमंत्री के काम से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट के फैसले को चुनौती देना किसी का भी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसका तमाशा बनाने का हक किसी को भी नहीं है और केजरीवाल इस वक्त यही कर रहे हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश से बौखलाकर कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए केंद्र जो अध्यादेश लाई है उससे आप सरकार के हाथों से सारे अधिकार छीनकर फिर से एलजी के हाथों में सौंप दिए गए हैं। ऐसे में अब केजरीवाल ने ये ड्रामा शुरू कर दिया है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अगर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा और केजरीवाल की पावर चली गई, तब तो इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, आरोप लगाने शुरू कर दिए कि केंद्र सरकार खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानती है, संविधान को नहीं मानती। लेकिन यही केजरीवाल हैं जो डिग्री मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे थे और अब उसी फैसले को चुनौती देने पहुंच गए हैं, जिसका मतलब साफ है कि अगर बात केजरीवाल की हो तो ये कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बात अगर इन पर आ जाए तो ये सामने वाले पर आरोप लगाने लगते हैं, क्योंकि केजरीवाल शुरू से ही झूठ की राजनीति करते हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार चरम पर है। कामकाज से दिल्ली सरकार ने ताल्लुक रखना बंद कर दिया है और अपना सारा ध्यान आप देख सकते हैं कि केजरीवाल ने मोदी विरोधी एजेंडे और पीएम मोदी की डिग्री मांगने में लगा दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की है, क्योंकि पहले भी मामले में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुनाया था और अब भी केजरीवाल के फैसले पर विचार करने की याचिका पर जस्टिस बीरेन वैष्णव ही सुनवाई करेंगे, जिसे लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी, वर्तमान के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी, तत्काल सीआईसी प्रोफेसर एम श्रीधर आचार्यलू और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। हालांकि हाईकोर्ट में अब क्या होता है वो तो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से केजरीवाल ने ये तमाशा शुरू किया है उसके बाद फिर मुंह की खाने के चांसेस उनके ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि केजरीवाल दिल्ली में अब पूरी तरह से घिर चुके हैं और उनकी कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है, जिसकी घबराहट में अब अरविंद केजरीवाल ने झूठा नैरेटिव गढ़ने और पीएम मोदी को बदनाम करना शुरू कर दिया है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल आज इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।